अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में उर्दू क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी, किताब का नाम है जान पहचान। आज के इस क्लास में सैम्पल पेपर 2022-23 के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और वन बाय वन जानेंगे हर एक का आंसर को। किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होंगे 2022-23 सेशन, जो कि न्यू बैच आप लोग के लिए लॉन्च हुआ है ये। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, शुरू से आखिर तक क्लास को देखिएगा। बहुत दिनों बाद चैनल में आज ये वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप लोग की डिमांड था कि सैम्पल पेपर पे एक वीडियो डाला जाए, इसलिए मैं ये वीडियोस को बना रहा हूँ आप लोग के खातिर। तो क्लास को शुरू करते हैं, सैम्पल पेपर को देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे। तो सबसे पहला तो मैं 3-4 मंथ पहले सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस को डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलरेडी चैनल में वीडियोस अपलोड है, चाहे तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। सिलेबस वाला 2022-23 और ऑलरेडी 2021-22 सेशन का सारे क्लास चैनल में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में जाइए और जाने के बाद सारे चैप्टर को आप वन बाय वन देख सकते हैं। ग्रामर की सारी क्लासेस अपलोड है, आप यूट्यूब चैनल में हमारे सारे क्लास को देख सकते हैं उर्दू से रिलेटेड। तो क्लास को शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो आपका फुल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 80। 20 मार्क्स को आपको तो दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट है, और बाकी दीगर 3 घंटा का टाइम मिलेगा आप लोग को क्वेश्चन पैटर्न के अकॉर्डिंग। सेक्शन ए हिस्सा अलीफ में आपको एक इक़्तिबास मतलब एक पैसेज होगा, अनसिन पैसेज। इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवालात है, उसके जवाब देने होंगे। कुल 10 मार्क्स होंगे इसमें। तो पढ़ना शुरू करते। मुंदरजे जेल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और इससे मुतालिक सवालों के जवाब दें। तो पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सेखपाल था। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। जब भीमराव पैदा हुए थे तो छूत छात की जैसी ये पैंडमिक बहुत ज़्यादा मशहूर थे पूरे इंडिया में। डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम किया करते थे। सितारा के एक स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, वह भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हो गया कि आगे चलकर वह भीमराव सेखपाल से भीमराव अम्बेडकर बन गए। तो ये थी इक़्तिबास पैसेज। इस पैसेज से जुड़ी हुई कुछ सवालात हैं नीचे, इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम क्या था? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। डॉक्टर अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सेखपाल था। दूसरा सवाल, डॉक्टर अम्बेडकर कब पैदा हुए? इसका भी जवाब हम लोग यहाँ पढ़ चुके। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए थे। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव सेखपाल से भीमराव अम्बेडकर कैसे बने? तो इसके पीछे हम लोग एक छोटा सा वाक़या पढ़े अभी। वह हरदिल अज़ीज़ उस्ताद अम्बेडकर, जो उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करते थे और जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, उनसे अक़ीदत की वजह से उन्होंने अपने नाम भीमराव के साथ अम्बेडकर जोड़ लिया था। इसे हम लोग यहाँ पढ़े। तो आप लोग यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे सितारा के स्कूल में। यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर कर सकते। अम्बेडकर किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? चौथा सवाल है। तो अम्बेडकर महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग ऊपर पढ़े, महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे अम्बेडकर, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उसके बाद और एक सवाल है, तफरीक के क्या मानी है? तो तफरीक का मानी होता है फ़र्क करना। तो ये थी कुछ सवालात दरसी किताब से जुड़ी हुई, जो कि किताब के अंदर से। अब एक फिर से पोएम है, वो आपका
नसर वाला सेक्शन से था, पोइट्री वाला सेक्शन से, अब ये प्रोज़ वाला सेक्शन से, सॉरी, अब हम लोग पोइट्री सेक्शन को पढ़ेंगे। तो तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, पहले ही आप हम्द पढ़ चुके हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बैल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवा बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फुर्ती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खवा बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नियामत मौशर, इन नियामतों का तुझको है कदरदा बनाया। पहला सवाल है, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग। इस दुनिया की तख्लीक किसने की? तो इस दुनिया की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। कौन की है? अल्लाह ताला। अब खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए? तो खुदा ने मिट्टी से बैल बूटे उगाए, जैसे कि हम लोग पढ़े अभी। तीसरा सवाल है, प्यारी प्यारी चिड़िया किसकी तस्बीह बयां करती है? अल्लाह ताला की तस्बीह बयां करती है। खुशनुमा के क्या मानी है? खुशनुमा, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इस नज़म में किसकी तारीफ़ की गई है? तो इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयां की गई है, जिसको हम लोग हम्द कहते हैं। अब दूसरा सवाल है, दर्ज झेल गैर दरसी मतलब अनसीन पैसेज है को गौर से पढ़े और उन पर मुबनी सवाल के जवाब लिखे। ये गैर दरसी इक़्तिबास है और इस इक़्तिबास में प्रोज़ सेक्शन नहीं बल्कि पोइट्री सेक्शन से शुरुआत की गई है। अब्दाल कुतुब व गौश वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे, क्या क्या करिश्मे कस्फ़ व करामत के लिए, हत्ता कि अपने जहूद व रियाज़त के ज़ोर से, खालिक से जामिला है शुए है वही भी आदमी, सद्दाद भी बहस बनाकर हुआ खुदा, फ़िरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, नमरूद भी खुदा ही कहा था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहो मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सोच है वह भी आदमी। तो पहला सवाल है, अब्दाल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग। अब्दाल किसे कहते हैं? तो औलिया, अल्लाह का वह तबका जिसके ऊपर दुनिया का इंतज़ाम हो, उसे ही हम लोग अब्दाल कहते हैं। दूसरा सवाल है, बहश्त बनाकर किसने खुदाई का दावा किया था? तो बहश्त बनाकर सद्दाद ने खुदाई का दावा किया था। इस नज़म में फ़िरौन से क्या मुराद है? तो इस नज़म में फ़िरौन से मुराद है मिशर का वह जालिम बादशाह जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में पैदा हुआ था। खालिक के क्या मानी है? तो हम लोग पढ़ चुके, खालिक के मानी है पैदा करने वाले। नमरूद से मुतालिक अपनी वाकिफ़ियत का इजहार कीजिए। नमरूद कौन था? नमरूद भी खुदाई का दावा किया था। तो नमरूद एक काफिर बादशाह था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था और वह आग खुदा की हुक्म से गुलजार बन गई थी। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 ख़ास मरकज़ थे, तस्कला, नालंदा और विक्रमशाला यूनिवर्सिटी। ये एक पैसेज है, अनसीन पैसेज, उसको पढ़ते हैं। इन्हें माहवहार कहा जाता था। आज की बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह इन इदारों में भी दूसरे ममालिक से तालिब इल्म आया करते थे। यहाँ बुद्ध मजहब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े काम किए गए। इन 3 माहवाहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर शिहा मतलब फ़ॉरेन ट्रैवलर्स हिवन की शख्सियत नुमा है। इनकी तालिब इल्मी का दौर 629 से 645 ईस्वी तक का है माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। इस ज़माने में मगध रियासत पर गुप्त हुकूमत मतलब गुप्त ख़ानदान की हुकूमत थी। उस ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए थे। पहला सवाल है, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशाला किसके मरकज़ थे? तो आला तालीम के सबसे बड़े मरकज़ थे। माहवाहार किसे कहा जाता है?
माहोहार, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशाला जैसे आला तालीम के मरकज़ को माहोहार कहा जाता है। तीसरा सवाल, नालंदा माहोहार कितने दिनों तक कायम रहा? 629 से 645 तक का ज़माना था वो कायम होने का। ह्यूएन सांग की तालिब इल्म का ज़माना क्या था? तो ह्यूएन सांग की ये आपको थोड़ा तीसरा नंबर का हम गलत आंसर कर दिए। नालंदा माहोहार कितने दिनों तक कायम रहा? तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा था। चौथा सवाल का जवाब, ह्यूएन सांग की तालिब इल्म का ज़माना क्या था? तो इसका जवाब होगा 629 से 645 तक। पाँचवा सवाल है, नालंदा यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? तो नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम हुई थी। ये थी हिस्सा अलीफ से। अब हिस्सा बी का सवाल व जवाब आपको थोड़ा हम बता देते हैं। यौम जमहूरिया की अनवान, मतलब इंडिपेंडेंस डे पे आपको एक मजमून लिखने 10 मार्क्स के। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखने 10 मार्क्स। हबीब तनवीर के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए, ये आपकी किताब से है। इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डाली, ये भी आपकी किताब से है। मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली, ये भी किताब से। हम ऑलरेडी हर एक टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। आप लोग इस क्लास को प्लेलिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक्स डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली, ये भी ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। इकबाल की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डाले। तो आप लोग अगर पूरे क्लास को देखेंगे अच्छे से तो आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। सेक्शन सी, दर्ज झेल सवालों के मुतअद्दिद जवाब में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। पहला सवाल है, वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी काम जाहिर हो, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ग्रामर का ऑलरेडी हम चैनल में अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो उसे हम लोग फ़ेल कहते हैं। वह फ़ेल जिसका फ़ाल मफ़ूल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी फ़ेल से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोडेड है। इसका आंसर हो जाएगा फ़ेल मजहूल, अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, असार जमा है किसका? तो असार जमा है शेर का, ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल है, मुंदरजा झेल में मुज़क्कर की निशानी कीजिए। कौन मुज़क्कर है? हवा, घटा, फ़िजा, तूफ़ान। तो यहाँ मुज़क्कर आपका तूफ़ान है। पाँचवा सवाल है, मुंदरजा झेल में मुअन्नस की निशानी कीजिए। कौन मुअन्नस है? तो यहाँ मुअन्नस आपको मिलेगा मोती, दही, हाथी, रोशनाई। रोशनाई क्या है? मुअन्नस। 6 नंबर सवाल है, खैर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? खैर का मुतज़ाद लफ्ज़ हो जाएगा आपका ए नंबर, शेर। 7वां सवाल है, मुंदरजा झेल में कौन से लफ्ज़ में साब का इस्तेमाल हुआ है? हम लोग ऑलरेडी इसका चैनल में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। साब का लायका नाम से, सफ़िक प्रीफिक्स नाम से एक क्लास होगा, उसको भी देख सकते हैं। तो ये खुशकिस्मत। मुंदरजा झेल अल्फाज में जमा की निशानी कीजिए। कौन जमा है? तो जमा है यहाँ ए ऑप्शन, अफ़नकार। अफ़कार, फ़न्नकार का होता है अफ़कार। अब हिस्सा डी। हिस्सा डी में कुछ सवालात है। मुंदरजा झेल मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। कुछ मुहावरे हैं उसको जुमले में इस्तेमाल करने, जैसे भेस बदलना। तो अहमद रोज़ाना भेस बदलता है, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब भाग जाना। मैदान छोड़ना, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई करते करते परेशानी आए तो हम छोड़ दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तालीम हासिल करना एक दुश्वार काम है, इसको अगर सेंटेंस बनाओगे, लेकिन मेहनती तालिबे इल्म कभी मैदान नहीं छोड़ती और वह एक दिन कामयाब होकर रहते हैं। हथियार डालना, हार मान लेना। अमीर की मजबूत फ़ौज ने सामने कमज़ोर मुल्कों की फ़ौज ने हथियार डाल दी, ऐसे बोल सकते हैं। अब 9 नंबर सवाल है। 9 का पहला, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की? आप लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर इसका आंसर मिलेगा। 3.5 साल हुकूमत की थी। मौसलाती निज़ाम किसे कहते हैं? मौसलाती हम लोग इंटरनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। वह जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज सकते हैं आसानी से, उसे हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो आप लोग इंटरनेट वाला चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों परेशानी का सबब होते हैं। तो बेतकल्लुफ़ी मजमून का मरकज़ी ख़याल क्या है? यानी बेतकल्लुफ़ी मजमून का मरकज़ी ख़याल क्या है? ये है आपका, अगर आंसर देंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों परेशानी का सबब है। बेतकल्लुफ़ी, कन्हैया लाल कपूर किस ज़ुबान के उस्ताद थे? अंग्रेज़ी के। दूसरा सवाल है, खुदा के नाम खत किस ज़ुबान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है? स्पेनी। 11 नंबर है, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे बयान करती है? चिड़िया चहक चहक कर अपने खुदा की तस्बीह व सना बयान करती है।
दूसरा, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। इस शेर का दूसरा मिसरा लिखिए। तो कैसे ज़मीं बनाए, क्या कैसा आसमां बनाया, ये दूसरा मिसरा है। 12 नंबर 1, अवामी शायर किसे कहते हैं? तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं। दूसरा सवाल है, नाज की इसके लब की क्या कहे पंखरी एक गुलाब की सी। ये किसका शेर है? तो ये है मीर तकी मीर का। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब सम तुमको मगर नहीं आती। इस शेर में कौन सी सिफत इस्तेमाल में लाई गई? तो इसमें सिफत तलमी इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे कवायद वाले सेक्शन में। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा हम जल्दी आप लोग को बता दिए। इसका डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप लोग लिंक क्या बोलते हैं कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बता सकते हैं अगर कोई गलती हुआ है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। टाइम नहीं मिल रहा इसलिए आप लोग के लिए वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ। आज के बाद एक वीडियोस आप लोग के लिए ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड होगा। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।